अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कर थे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 7 की मैथ्स की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से बार आ रही है, और जब बार के बाहर माइनस का साइन होता है तो हम लोग अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करूँगी इस स्टेप में सिर्फ। हाँ जी, बाकी हम लोगों ने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको वैसे ही लिख देना है, सिर्फ जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बार सॉल्व किया उसको हटाया। अब मैं छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, सबसे राउंड ब्रैकेट जो है। तो यहाँ पे मैं -4 + 2 करूँगी। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा, तो -2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 8 - 2 करेंगे। 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 6 है। 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है वो हम लोगों ने देख लेना है। ठीक है, या आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो ये आता है 4 पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 32 में से हमने 4 को माइनस करना है। ये हमारी लास्ट ब्रैकेट है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लें, या फिर अगर आप जो है इस कन्फ्यूजन में कि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलनी चाहिए थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। आंसर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसी तरह करके दिखा रही हूँ। अगर आप दूसरी तरह करके भी देखेंगे तो वो आंसर ठीक है। अगर चलें दूसरी तरह करके भी दिखा देती हूँ। पहले हमारा -28 आया था, अब हमने ब्रैकेट खोली है तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो गया, लेकिन अब भी 32 बड़ी रकम है जिसके साथ माइनस है, तो साइन माइनस का ही रहेगा और इसको माइनस करने से 28 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही जा रहा है, -28। अब हमने क्या करना है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 72 आ जाता है, फिर उसमें से माइनस करना है हमने 28, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है 44। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप सारी पहले मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चा बार बार नीचे हर स्टेप में फ्रैक्शंस को उतारता है तो उसमें मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, तो आप सारी पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें, जैसे मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व वैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को आपने, अब जैसे 1/3 को सॉल्व किया तो 3 को पहले 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला। ठीक है, इस तरह से आपने सारी की सारी जो है ना ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने ऊपर बार खोल ली है, बार के बाहर प्लस ही था तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे। अब जब भी हमने फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना होता है तो हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। 2, 3 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आंसर आपके पास 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखें 2 के टेबल में 6 हमारे पास 3 पे आता है, तो ऊपर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 आ गया। 4 के टेबल में जो है 2 पे आता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 के टेबल में 6 1 पे ही आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सिंपली जो ऊपर न्यूमरेटर्स हमारे पास आए हैं उन्हें प्लस और माइनस कर लेंगे। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 10। तो 10/6 आ गया और हमने राउंड ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। अब अगेन हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम लें तो आंसर 6 आता है। जिस तरह से ऊपर हमने जो है एलसीएम को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही नीचे करेंगे और जो फ्रैक्शन है उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, चूँकि फ्रैक्शन सॉल्व हो गई थी इसलिए मैंने दोबारा से ब्रैकेट नहीं डाली है। ठीक है, उनको प्लस करके 18 आ गया और नीचे ऑलरेडी 6 था। अब देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो या तो हम सिंपली सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें या कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल पे मैंने कटिंग कर दी है। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। उसके बाद मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 18 से और 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से।
ठीक हो गया। अब हमारे पास बीच में डिवीज़न का साइन आ रहा है, तो इस डिवीज़न के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, और जो उसके आगे वाली हमारे पास वैल्यू थी उसको मैंने अपसाइड डाउन उल्टा दिया है। ठीक है, यानी 10 ऊपर आ गया, 54 नीचे। उसके बाद मैंने कटिंग कर दिया और मल्टीप्लिकेशन करके फ़ाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 135/54। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लेकिन ये है कि हम इसको मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इसको डिवाइड करके आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, या इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। वो कोई इशू नहीं है, आपके तीनों मेथड में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। फिर हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी सेम आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न थी तो मैंने यहीं पे इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर दिया, और उसके बाद कटिंग हो रही थी 11 1 11 11 11 121, उसको कटिंग कर दिया। उसके बाद जो है मैं अब क्या करूँगी, 11 को मल्टीप्लाई करूँगी 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 88। हाँ जी, तो अब फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 और 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जो है इसका 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे 3 लिख दिया, ऊपर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 के टेबल में 3 पे ही आता है, तो 88 को हमने 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 464 आ जाएगा। हाँ जी, अब मैं ब्रैकेट को खोल दूँगी और 4 ऐड कर दूँगी 464 में, तो 468 बन जाएगा। हाँ नहीं, 460 नहीं, वो मैंने गलती से लिख दिया था, 468 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 8 कर दिया। उसके बाद अब मैं दोबारा से फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। 2 और 3 का एलसीएम लो, आंसर क्या आता है, 6। ठीक है, अब इसके हिसाब से ऊपर हम लोग माइनस कर लेंगे, जहाँ पे 2 है नीचे वहाँ ऊपर 3 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, और जहाँ 3 है वहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई करके। आपने वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेनी है, उसके बाद उनको माइनस कर देना है सिंपली। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन मसला इसमें कोई भी और नहीं है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि बहुत लेंथी है तो बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद बढ़िया आ रही हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इसको करते जाएंगे तो आ रही हूँ आंसर आपको मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा से एलसीएम ले रही हूँ, ये फाइनल एलसीएम है हमारा। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, 7 + 199 करेंगे तो 206 आ जाएगा, और नीचे 6 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। लास्ट स्टेप था इसलिए मैं भी सेकंड पेज पे नहीं गई हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उनके दरम्यान ब्रैकेट्स के दरम्यान कोई साइन नहीं था, तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, और मल्टीप्लाई में देखें कटिंग हो रही है हमारे पास, तो मैंने कटिंग कर लिया है, और फाइनल आंसर मेरे पास 103/2 आ गया। यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं एक दफ़ा आंसर जो है ना ऊपर मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी, तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का 103/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।